Alright, so hey guys, hello and welcome back to my YouTube channel. I hope आप सबकी सुबह शाम दिन जो भी होगी सब अच्छी जारी होगी. First of all, thank you so much for 100 subscribers. It's a big achievement for me. I know इतने बड़े numbers नहीं है, but gaining 100 subscribers in just 4 months is a big achievement for me. Thank you for showing me so much of love and support. ऐसे ही आप लोग support करते हैं ना, and ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए videos बनाते रहूँगा. Now our next target is to reach 200 subscribers by the end of June. सो यस, जैसे सपोर्ट पहले दिखा है वैसे सपोर्ट अभी दिखाओ एंड 200 सब्सक्राइबर्स बाय द एंड ऑफ जून कर दो. और बहुत सही व्लॉग्स आने वाले. एक बार कोविड-19 खत्म होने दो, एक से एक व्लॉग्स आएंगे. तो गाइस, आज के टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन के क्या एडवांटेजेस है एंड क्या डिसएडवांटेजेस है. बिकॉज रिसेंटली कनाडा ने क्या किया है कि जो लोग सितंबर इंटेक में आने वाले थे उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस चालू की है. दैट मीन्स कि अगर आप इंडिया में हो तो आपको कनाडा आने की ज़रूरत नहीं है. बिकॉज आपका 50% जो भी होगा एजुकेशन कनाडा का वो आपका इंडिया में ही कवर अप करेंगे. रेस्ट ऑफ द 50% आप कनाडा आके कवर अप कर पाओगे जब ये कोविड-19 खत्म हो जाएगा तभी. तो अभी के सिचुएशंस कैसे है कि कनाडा में जितने भी स्कूल्स एंड कॉलेजेस है एक तो सब बंद किए हुए हैं दिसंबर तक. तो इसके वजह से इन्होंने सितंबर इंटेक पूरा ऑनलाइन कर दिया है. अब ये ऑनलाइन सितंबर इंटेक में एडवांटेजेस क्या है? तो सबसे पहला तो एडवांटेज है आपका फ्लेक्सिबिलिटी. मतलब आप कहीं भी कभी भी बैठ के ऑनलाइन लेक्चर्स देख सकते हो. अब इसमें एक एडवांटेज आपको ये है कि आपके जो भी असाइनमेंट्स है, आपके जो भी टेस्ट डेट्स है, आपके जो भी क्विजेज है, वो ब्लैक बोर्ड करके एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये सब आपको मिलेगा ताकि आप वहाँ पे आपके असाइनमेंट सबमिट भी कर सको. आपको लर्निंग रिसोर्सेज मिल जाएंगे सब. आपके असाइनमेंट्स कब और कितने बजे ड्यू है वो भी आपको मिलेंगे. एंड अगर आपके टीचर्स कोई मेल करते हैं आपको तो वो अनाउंसमेंट के सेक्शन में आ जाएगा आपको. अब दूसरा जो एडवांटेज है कि आप लोगों के पैसे बहुत बचने वाले हैं. अब ये कैसे होगा? देखो, एक तो आपके GIC के पैसे बच जाएंगे जो कि आप अगर $10,000 डालने वाले हो वो आपके बच जाएंगे. फिर आपके रेंट एक्सपेंसेस बच जाएंगे, आपके ग्रॉसरी एक्सपेंसेस एंड आपके एडिशनल एक्सपेंसेस जो भी होंगे ये बहुत सेव होने वाले हैं. आई वुड सजेस्ट कि ये जो भी आपके पैसे सेव होने वाले हैं उससे आप एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन ले लेना अगर ना हो तो. क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए बहुत अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है. यू मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन इफ यू वांट टू एक्सेस द ऑनलाइन लर्निंग. क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो वीडियो क्वालिटी होती है मैम की वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. एंड कंपेयर टू इंडिया की इंटरनेट कनेक्शन की जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत वीक है. बिकॉज अभी बहुत से लोग जो है वो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं एंड उसके वजह से जो इंटरनेट की स्पीड होती है वो थोड़ी डाउन हो जाती है. तो मेक श्योर हॉटस्पॉट तो बिल्कुल यूज़ ना करें क्योंकि अगर आप अपना हॉटस्पॉट यूज़ करें तो भाई ख़त्म हो जाएगा. 15 से 20 मिनट में आपका पूरा डेटा यूज़ हो जाएगा. थर्ड एडवांटेज जो है वो है आपका जैसे मैंने बताया 50% आपका एजुकेशन वहाँ ख़त्म हो जाएगा. जैसे मान लो अगर आपका 1-2 महीने का कोर्स है तो आप इंडिया में बैठे बैठे ही ख़त्म कर सकते हो. कनाडा आने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है. अब इसमें एक और एडवांटेज है कि अगर आपका कोर्स ख़त्म हो जाता है एंड आप 2020 के अंदर कनाडा एंटर करते हो तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट 3 इयर्स तक वैलिड होता है. बट ये 3 इयर्स तक वैलिड कभी ही होगा अगर आप 2020 के अंदर कनाडा आ जाते हो. अगर उसके बाद आओगे तो ये 3 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट जो है वो आपको अवेलेबल नहीं होगा 3 इयर्स तक. सो मेक श्योर अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट चाहिए तो आप दिसंबर के 2020 के अंदर ही कनाडा आ जाओ. बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की जो मेरे हिसाब से गलत हो रहा है ऑनलाइन क्लासेस में एंड मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ. देखो, सबसे पहला डिसएडवांटेज जो है वो मेरे को लगता है इनके ईमेल से. अब ऑनलाइन क्लासेस में एक पंगा जो हो रहा है वो है कि ये लोग ब्लैक बोर्ड में कोई और ईमेल देते हैं एंड ये लोग ईमेल कोई और ईमेल से करते हैं. अभी अगर रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप देखने वाले होंगे तो गाइस मेक श्योर आप इनका ईमेल अच्छे से कंफर्म करो. कॉज ये सिचुएशन अभी हमारे साथ चल रही है कि अगर हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने के बाद या असाइनमेंट सॉल्व करते वक्त हमें कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो हम इनको ईमेल करते हैं. और पर जब हम इनको ईमेल करते हैं तो इनका ईमेल एग्जिस्ट नहीं होता है. वो हमको वो ईमेल वापस आ जाती है सेइंग दैट दिस ईमेल आईडी डज नॉट एग्जिस्ट.
सो मेक श्योर गाइस, आप लोग अगर ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले हो इंडिया में से तो प्लीज 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 कंफर्म योर प्रोफेसर्स ईमेल आईडी, बिकॉज इट इज वेरी एसेंशियल इफ यू आर गोइंग टू सी द रिकॉर्डेड लेक्चर्स। और अगर आपको कोई डाउट होगा या असाइनमेंट सॉल्व करते वक्त जो डाउट्स आएंगे वो अगर आपको पूछने होंगे तो। नाउ सेकेंड डिसएडवांटेज जो आता है वो है टाइम डिफरेंस। नाउ रिमेंबर वन थिंग कि आप इंडिया में बैठ के पढ़ने वाले हो, एंड जब आप इंडिया में बैठ के पढ़ोगे तो भाई टाइम डिफरेंस होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सुबह होगी और वहाँ पे इंडिया में रात होगी। मतलब ये है कि आपको फुल नाइट बैठ के पढ़ना पड़ेगा, एंड बिकॉज यहाँ पे तो सुबह होगी पर आपके वहाँ तो रात होगी ना। तो अगर आप लोग ये सोचते होगे कि भाई हम फुल नाइट बैठ के पढ़ सकते हैं, तो भाई ये 3 दिन तक कर सकते हो। चौथे दिन पे आप खुद रिग्रेट करोगे कि भाई ये ऑनलाइन क्लासेस क्यों है, जैसे अभी हम रिग्रेट कर रहे हैं कि भाई ये ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दो, हमको नहीं हो रहा है। कॉज भाई कुछ समझ में नहीं आता। मेरा 5th पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी। जो चीज या जो चैप्टर फिजिकली फेस टू फेस समझ में आता है वो ऑनलाइन क्लासेस में समझ नहीं आता है। तो अगर आप लोगों को ये लगता होगा कि भाई हम ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करके पास हो जाएंगे, अगर हम ऑनलाइन क्लासेस लगाएंगे तो हमको सब समझ में आएगा, या फिर हम रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे तो हमको सब समझ में आ जाएगा, तो भैया लेडीज एंड जेंटलमैन आप बहुत गलत फहमी में हो। ये गलत फहमी में मत जीना, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आप उनको लाइव क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हो। हाँ, अगर ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है तब आप उनको लाइव क्वेश्चंस पूछो, वो आपको फेस टू फेस ऑन द स्पॉट आपका वो डाउट क्लियर कर देंगे। ये हो गया अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी। अब इसके बाद आता है आपके असाइनमेंट्स। भाई लोग एक बात अच्छे से कान खोल के इसको फिक्स कर दो अंदर। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले हो तो बी रेडी, क्योंकि आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स आने वाले हैं, लिटरली बहुत सारे असाइनमेंट्स आने वाले हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1, जिस दिन आपका इंट्रोडक्शन होगा उसी दिन से फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे या मिलेंगे ही मिलेंगे। सो बी रेडी, क्योंकि कैसा है ऑनलाइन क्लासेस है, असाइनमेंट्स आपको बहुत देंगे क्योंकि इनको पोर्शन कवर अप करना होता है फटाफट। तो ये लोग आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स देने वाले हैं। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज पेइंग। हाउ विल यू पे योर 3rd सेमेस्टर फीस। देखो, अगर आप लोग कोई रिच फैमिली में से आते हो तो भाई आप लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर आप मिडिल क्लास फैमिली में से आते हो, अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है तो ये प्रॉब्लम आपको आएगी ही आएगी। कॉज 2nd सेमेस्टर तक आपके मॉम डैड फीस भर सकते हैं, बट 3rd सेमेस्टर जो होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा फीस पे करना, क्योंकि ये लोग नो डाउट आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो इंडिया में से, ये लोग उतना ही पैसा चार्ज करेंगे $7,000। भले ही आप कॉलेजेस के एसेट्स या यूटिलिटीज यूज करो या ना करो, इन लोग को फर्क नहीं पड़ता। दिस थिंग वी इवन क्रिएटेड अ पिटीशन अगेंस्ट दिस कि भाई कॉलेजेस के एसेट्स यूज नहीं हो रहे हैं, कॉलेजेस की कैंटीन, लाइब्रेरी जो भी है एसेट्स वो बिल्कुल यूज नहीं हो रहे, देन फॉर व्हाट आर यू चार्जिंग अस $7,000? भाई 5.5 लाख रुपए भरना कोई आम बात नहीं है। अगर आप लोग ये सोचते होगे ना कि भाई हम 50% यहाँ पढ़ेंगे इंडिया में और जब हम कनाडा एंटर करेंगे तब हम वो 3rd सेमेस्टर की फीस कवर अप कर देंगे, तो भाई ये ऐसा नहीं है। 3rd सेमेस्टर की फीस कवर अप करना कोई मामूली बात नहीं है। अगर आपको चलो जॉब लग भी गई तो $7,000 कैसे कलेक्ट करोगे 4 मंथ्स में? सोचो, आपको $14 पर आवर मिलता है, फिर वीक में आपको ये मिला के $300 देते हैं वो लोग। वो $300 में आपको आपका एक्सपेंस निकालना है, आपके ग्रोसरी एक्सपेंसेस, आपके रेंट एक्सपेंसेस, ये सब निकालते निकालते एट द एंड ऑफ द मंथ आपके हाथ में सिर्फ $150 बचेंगे। अब बताओ, इसमें से $150 आप कैसे भरोगे? आप रेंट एक्सपेंसेस भरोगे या फिर आप अपने सेमेस्टर की फीस बचाओगे? ये आपके हाथ में है। अब आप बोलोगे कि भाई हमने तो GIC भरा हुआ है, तो GIC में से जो पैसा आएगा वो हम इनको दे देंगे। तो नहीं, GIC तभी ही एक्टिवेट होता है जब आप कनाडा आते हो। अगर आप कनाडा में नहीं हो तो फिर भाई GIC का पैसा नहीं मिलेगा आपको। आप बोलोगे कि भाई GIC में जो हमने $10,000 दिए उसमें $670 आएंगे, उसमें से हम सेमेस्टर की फीस भर देंगे। नहीं, ये याद रखो कि GIC जब आप लोग कनाडा आओगे तभी ही आपको वो $670 मिलेंगे। अगर आप कनाडा नहीं आते हो तो भाई आपको वो पैसे मिलेंगे नहीं, उसमें से एक पैसा नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो ये मत सोचना कि GIC में से पैसा मिलेगा। तो हर स्टूडेंट को एक चीज होती है कि उनको कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है।
तो ये एक मेजर पार्ट है जो आपको ऑनलाइन क्लासेस में नहीं मिलेगा, कि आप कॉलेज लाइफ एंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप नए दोस्त नहीं बना पाओगे। हाँ, नो डाउट आप ऑनलाइन दोस्त तो बना पाओगे वहां बैठे बैठे भी, पर जो कॉलेज कनाडा का जो एनवायरनमेंट है ना, वो आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। फिर आप यहाँ के क्लासेस, यहाँ के जो कॉलेज एनवायरनमेंट है उससे आपको से फेमिलियर नहीं होगे। तो हाँ, वो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि भाई हाँ, कनाडा में जाके जो पढ़ने का मजा है वो ऑनलाइन क्लासेस में मजा नहीं है। जो भी डिसएडवांटेजेस मैंने आपको बताया है, इसका एक ऑप्शन ये है कि आप या तो आपका कोर्स डिफर करा दो, या फिर आपका जो एडमिशन है वो आप वापस ले लो। अब कोर्स डिफर मतलब क्या? कोर्स डिफर मतलब ये कि अगर आपका मान लो सितंबर इनटेक में आपका एडमिशन है, तो आप वो ड्रॉप करके आप जनवरी इनटेक में जाओ। बट बिलीव मी गाइस, डिफर कराना आई वुड सजेस्ट इज द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ, क्योंकि 4 महीने ऑनलाइन क्लासेस पढ़ना, कुछ समझ में ना आना, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आना, तो भाई इट इज नॉट वर्थ। आपके पैसे भी वेस्ट हो गए एंड आपका टाइम भी वेस्ट होगा। ये दो चीज आपकी वेस्ट होने ही होने वाली है। सो आई वुड सजेस्ट वो जो 4 मंथ्स का, अगर आप सितंबर से जनवरी इनटेक लेते हो डिफर करा के, तो वो जो 4 मंथ्स का गैप होगा उसमें आप कोई अच्छा सा कोर्स कर लो जो आपको यहाँ पार्ट टाइम जॉब करने में काम आए। डिफर कैसे कराते हैं कोर्स? आपको अगर आपका कोर्स डिफर कराना है तो आप अपने कॉलेजेस को ईमेल कीजिए कि आई वांट टू डिफर माय कोर्स, दैट इज आई वांट टू चेंज माय कोर्स इनटेक फ्रॉम सितंबर टू जनवरी। तो वो लोग आपको थोड़ी प्रोसीजर्स भेजेंगे, वो प्रोसीजर्स को फॉलो करके आपको बस आपका वो कोर्स डिफर हो जाएगा। ऑलराइट, सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और डू कमेंट कि आपको नेक्स्ट व्लॉग कौन से टॉपिक पे चाहिए। मैं एक्चुअली कहीं बाहर गया हुआ था मेरे दोस्त के वहाँ, तो वहाँ मैंने व्लॉग किया था, बट देन उसमें मैंने इतना कुछ खास दिखाया नहीं है। अगर आपको चाहिए कि व्लॉग में डालूं तो डू कमेंट। तो येस, थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। अंटिल देन, बाय।